हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वन आवर डेली एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हम कवर कर रहे हैं 10th क्लास की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। तो ऑलरेडी इसमें हम 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने अब तक पीछे की जो वीडियोज़ नहीं देखी, पीछे जाकर देखिए, ताकि आप आगे जो हम उसका करेंगे आपको समझ आ सके और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो चुके। तो दोस्तों, आज हम करेंगे ट्राइंगल, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ट्राइंगल्स क्या होते हैं ये सब आपको मालूम है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आप फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास में आ गए हो तो ट्राइंगल्स आपको सबको मालूम है। बट इसमें अलग अलग मेथड में अलग अलग ट्राइंगल कहाँ पे यूज़ करने हैं, कैसे यूज़ करने हैं, और किस टाइप के ट्राइंगल होते हैं, कितने टाइप के ट्राइंगल होते हैं, सब कुछ आज हम इसमें देखने वाले हैं। तो थोड़ा सा आपको रीडिंग कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यू आर फेमिलियर विथ ट्राइंगल एंड मैनी ऑफ देयर प्रॉपर्टीज फ्रॉम योर अर्लियर क्लासेज। इन क्लास 9th यू हैव स्टडीड congruence of triangle in details. Recall that two figures are said to be congruent if they have the same shape and the same size. In this chapter, we shall study about those figures which have the same shape but not necessarily the same size. Two figures having the same shape and not necessarily the same size are called similar figure. ठीक है। मान लीजिए दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल की शेप बड़ी है, एक ट्राइंगल की शेप छोटी है। तो दोस्तों क्या उस जो मतलब ज़रूरी नहीं है उसका जो ये देखिए, टू फिगर्स हैव द सेम शेप एंड नॉट नेसेसरी द सेम साइज। मतलब दो फिगर है, ठीक है, सेम शेप की है, बट ज़रूरी नहीं कि उनका साइज़ सेम हो। ठीक है। ये देखिए एग्जांपल बताता हूँ आपको। ठीक है, ये आप ले लीजिए कोई ट्राइंगल, बड़ा ट्राइंगल ले लेते हैं एक, ठीक है, एक छोटा ट्राइंगल ले लेते हैं। तो दोस्तों इन दोनों में क्या है, शेप जो है इनका सेम है, ट्राइंगल है दोनों, बट क्या दोनों की जो साइज़ है वो सेम नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं, सिमिलर ट्राइंगल। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, उस टाइप से आपको सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है। मान लीजिए आप सर्कल ले लो, एक बड़ा सर्कल ले लीजिए, एक छोटा ले लीजिए, तो सिमिलर सर्कल। ठीक है। आप स्क्वायर भी ले सकते हो। तो दोस्तों ये क्या है, सिमिलर स्क्वायर। तो इन सबको बोलते हैं हम सिमिलर। ठीक है। In particular, we shall discuss that similarity of triangle and apply this knowledge in giving simple proof of Pythagoras theorem learnt earlier। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये तो उसके बारे में, ट्राइंगल के बारे में, सिमिलर क्या होता है, डिसिमिलर क्या होता है। ठीक है। अब जो आगे हम पढ़ेंगे इसमें क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन क्या इस टाइप के हो गए, हमको क्या मालूम है, ये जैसे मान लीजिए सामने हमको माउंटेन दे दिया। ठीक है। अब ये माउंटेन दे दिया हमको, ये तो बहुत बड़ा माउंटेन दे दिया। अब बोलेगा इसकी जो मेज़र है, अब इसको माउंटेन को हाइट मेज़र करिए या इसकी डिस्टेंस मेज़र करिए। तो आप क्या बोलोगे, जी कर देंगे आराम से। चलो आप मान लिया 1% आपने कर दिया, क्योंकि पॉसिबल तो है, हर चीज़ पॉसिबल है, बट इतना बड़ा आपको कितना टाइम लग जाएगा इस टाइप से, उसको आप मेज़र कर सकते हो। बट क्या पॉसिबल नहीं है, क्या आप इसको डिस्टेंस से लेके चांद किसी की छत से लेके या ज़मीन से लेके चांद तक का मेजरमेंट कब कर सकते हो। अब आप इतना बड़ा क्या मेजरमेंट कैसे करोगे, आप कैलकुलेशन से ही कर सकते हैं। ऐसा तो कोई नहीं कि हम फीता लेके आएंगे और उसको वहाँ से नाप लेंगे, नहीं पॉसिबल नहीं है ना। वो स्केल लाएंगे और उसको मेज़र कर लेंगे, नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो उसी चीज़ को हम क्या फॉर्मूले से देखेंगे और क्या कैसे मेज़र कर सकते हैं हर चीज़ को, वो हम ट्राइंगल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। तो देखिए कुछ एग्जांपल दिए दोस्तों। सर्कल है दोनों, क्या है दोनों, एक बड़ा सर्कल है, एक छोटा सर्कल है, तो सिमिलर हो जाएगा। ऐसे ही स्क्वायर, ये भी सिमिलर हो जाएगा। ट्राइंगल दिया है, ये भी सिमिलर हो जाएगा। ठीक है। एक बड़ा डायग्राम है, एक छोटा डायग्राम है, इनके दोनों का एंगल भी सेम है, सब कुछ सेम आ रहा है, तो इस हिसाब का आप सिमिलर बोल सकते हो। ऐसे ही आप ये फोटो देख लीजिए, इसमें बड़ा ताजमहल का पिक है, एक छोटा ताजमहल, इससे छोटा ताजमहल, सबका क्या है, शेप तो इक्वल है पर साइज़ डिफरेंट है। तो इस टाइप की फिगर्स को हम क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर। ठीक है दोस्तों। तो आपको कुछ थ्योरम भी है इसमें, वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी, वो आपको थ्योरम अच्छे से समझाएंगे। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.1 पर। सो दोस्तों, ये तो मैंने आपको बता दिया सिमिलर क्या होता है, डिसिमिलर क्या होता है। अब इसमें एक चीज़ और होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होती है दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट फिगर वो होती है, जैसे मान लीजिए कोई स्क्वायर हमारे पास है, इसकी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, इधर से भी 2 मीटर, चारों साइड इक्वल है। तो इसी की शेप का और इसी के साइज़ का अनदर फिगर होगा, वो होगा कॉन्ग्रुएंट। मतलब कुछ भी चेंज ना होना चाहिए इसमें, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। एक आता है आइसो स्केल्स, ये होता है आइसो स्लेस। जो ये होता है दोस्तों,
इसका क्या फंड होता है इसका, आपको कॉन्ग्रुएंट पता लग गया, सिमिलर फिगर पता लग गया। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए कोई ट्राइंगल हमारे पास है। ट्राइंगल के क्या होता है दोस्तों, ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल होती है। बट अगर दूसरा कोई ट्राइंगल है, इसमें क्या होता है, जिसकी दो साइड इक्वल और एक साइड क्या डिफरेंट होती है, तो इस टाइप के डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, आइसोसेल्स बोलते हैं। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि आइसोसेल्स क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है और सिमिलर क्या होता है। ठीक है, इस टाइप से आप एक डायग्राम और लेते हैं, आपको एक और चीज़ इसके बारे में बताते हैं। एक होते हैं पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये वर्ड्स आता है, रिपीट होता रहता है। पॉलीगॉन वो होते हैं दोस्तों, पॉलीगॉन्स जिसकी साइड दो से ज़्यादा हो। मतलब मान लीजिए एक ट्राइंगल है, ये भी एक पॉलीगॉन है। स्क्वायर है, ये भी एक पॉलीगॉन है। पेंटागोनल है, ठीक है, पेंटागोनल आप बना दीजिए, ये भी एक पॉलीगॉन है। हेक्सागोनल है, ये भी एक पॉलीगॉन है। मतलब मोर देन, हैविंग मोर देन टू साइड्स आर कॉल्ड पॉलीगॉन। अब आप समझ गए, क्योंकि आगे हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो इसमें क्या आपको ये वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, और अगर आपको यही मालूम नहीं होगा कि ये चीज़ क्या होती है तो प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सिमिलर ट्राइंगल। इसके बाद देखा कॉन्ग्रुएंट फिगर। इसके बाद देखा आइसोसेल्स क्या होता है। इसके बाद क्या देखा, पॉलीगॉन क्या होती है। ये चार तरह के वर्ड आपको आगे बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेंगे, आपको देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। अब आप आराम से हर एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का सॉल्व कर सकते हो। Fill in the blanks using the correct word given in the brackets. All circles are congruent and similar. दोस्तों सर्कल है, क्या दिया है, सर्कल और सर्कल। तो सर्कल क्या होता है आपको मालूम ही ना। मान लीजिए एक सर्कल है, एक और सर्कल है, एक और सर्कल, कितने भी सर्कल हो, कितने भी बड़े बड़े साइज़ में, छोटे छोटे साइज़ में, छोटे साइज़ में, इनकी सबकी शेप क्या है, सेम। सेम शेप तो सबकी सेम ही है ना, सर्कल है सब, एक चक्र है। ठीक है, और इनके साइज़ क्या है, डिफरेंट हो सकते हैं। हमने क्या पढ़ा था, अगर सेम साइज सेम शेप हो और साइज़ डिफरेंट भी हो तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सिमिलर। तो ये किसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिमिलर। ठीक है, अब बोला है ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। अब ऐसे ही स्क्वायर को ले लेते हैं, ये फर्स्ट को हो गया, सेकंड का देखते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर ले लीजिए, एक बड़ा स्क्वायर ले लेते हैं, एक इससे बड़ा स्क्वायर ले लीजिए। ठीक है, तो क्या है, दोनों सब इनकी सबकी सेम शेप जो है बिल्कुल एग्जैक्ट है, शेप सबकी सेम है, पर क्या है, साइंस डिफरेंट है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर। तो फर्स्ट का आंसर सिमिलर, सेकंड का आंसर सिमिलर। ठीक है, अब चलते थर्ड पे। इसमें क्या दिया है, ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर आइसोसेल्स इक्विलेटरली। अब ट्राइंगल पे चलते हैं। मान लीजिए दोस्तों ये ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, ट्राइंगल बोला है सिर्फ। ठीक है, ये भी ट्राइंगल मान लिया आपने। ये एक ऐसा ट्राइंगल मान लीजिए, एक ऐसा ट्राइंगल मान लीजिए। ट्राइंगल का प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसमें इसकी तीनों साइड इक्वल हो, है ना। तो ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये तो इसने बता दिया, बट क्या होता है, इक्विलेटरल, इक्वल होते हैं सबकी शेप। ठीक है, जो उनकी होती है तो क्या होती है, इक्वल होती है साइड्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इक्विलेटर ट्राइंगल। आइसोसेल्स आपको मालूम है क्या होता है इसका, जिसकी दो साइड इक्वल और एक साइड डिफरेंट हो तो उसको हम आइसोसेल्स बोलते हैं। तो ये तो हमारा है नहीं, ये क्या है, इक्विलेटर। तो इसका आंसर हो जाएगा इक्विलेटर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। टू polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angle are and their corresponding sides are। देखिए दोस्तों क्या क्या है इसमें, मान लीजिए कोई पॉलीगॉन आपको मैंने बताया था, क्या होता है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है, जिसकी साइड्स मोर देन टू हो, मोर देन
2 साइड्स, आपको याद हो जाएगा थोड़ा पॉलीगॉन का मीनिंग, ठीक है। तो मान लीजिए हमने पेंटागोनल ले लिया, पेंटागोनल जिसकी साइड 5 होती है, ठीक है। इसमें क्या बोला, 2 पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड, सेम नंबर ऑफ साइड है, तो इसका भी एक और पेंटागोनल रहता है, मतलब सेम दिया है बिल्कुल पेंटागोनल। अब हमको इस चीज़ से क्या पता लग रहा है, मान लीजिए जो एंगल यहाँ पे है वही एंगल यहाँ पे होगा और इसका एंगल भी सेम ही होगा। अगर हम इसको छोटा भी बना देते हैं, इसका साइज़ छोटा भी कर देते हैं, और छोटा कर दीजिए, क्या इनका एंगल चेंज होएगा? एंगल तो नहीं चेंज होगा ना, एंगल सब में क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है ना। ये तो हम चेंज नहीं कर सकते। तो हमको मालूम हो गया कि साइड सबकी इक्वल होगी और एंगल भी सबके इक्वल होंगे अगर ये पॉलीगॉन्स है और सेम शेप में है या सिमिलर है। सिमिलर की प्रॉपर्टी हमको मालूम है, अगर सिमिलर है तो क्या होगा, शेप सबकी सेम होगी। इसमें दिया ना सिमिलर, ये देखिए आप, 2 पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, सिमिलर है तो क्या दिया इसमें, सेम सबकी साइड है और एंगल भी सबका सेम होगा, तो ये हमारा सिमिलर की प्रॉपर्टीज़ हो गई, है ना। तो इसमें क्या बोलेंगे हम, 2 पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ़ देयर कोरस्पोंडेंट एंगल्स आर इक्वल, अगर उनके इक्वल एंगल हो गए तो इसमें क्या जाएगा, इक्वल, ठीक है। एंड देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। और जो उनकी साइड क्या है दोस्तों, सबकी प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे पर प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इसका प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो इक्वल एंड प्रोपोर्शनल इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर एंड नॉन सिमिलर फिगर। चलो कर देते हैं। पहले आपको मालूम होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है दोस्तों। सिमिलर की प्रॉपर्टीज होती है सेम शेप डिफरेंट साइज, तो एक तो स्क्वायर ही हो गया मान लीजिए, एक क्या ले सकते हो आप, सर्कल ले लो, कितने भी एग्जाम्पल दे सकते हो। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा किसका, सिमिलरिटीज़ का, एक सर्कल ले लीजिए, ये आप लिख दीजिए। अब चलते हैं इसमें क्या है, नॉन सिमिलर फिगर। नॉन सिमिलर फिगर, नॉन सिमिलर फिगर में क्या कर सकते हो आप, मान लीजिए ट्रायंगल लिया हमने, एक तो हमने ट्रायंगल ले लिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसको हम बोलते हैं। एक हम क्या ले सकते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल ले सकते हैं। इसमें अलग पता लग रहा है, इसकी 2 साइड तो इक्वल है, तीसरी साइड इक्वल नहीं है, इसकी तीनों साइड इक्वल है, तो ये हमारा नॉन सिमिलर ट्रायंगल हो गया। इससे क्या मतलब चल रहा है, शेप तो सही है, इनकी शेप भी अलग ही दिख रही है हमको, ठीक है। इनका साइज़ भी डिफरेंट है और सेम भी, शेप भी अलग है। अगर इसको हम एक उसमें लाना चाहिए, मतलब घटा वटा के, मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर टाइप्स है, इसको हम इस तरह से घटा दें या बढ़ा दें, तो कभी भी इन दोनों की शेप या इनका साइज़ सेम नहीं रहेगा, ठीक है। इस टाइप के स्पीकर को बोलते हैं नॉन सिमिलर ट्रायंगल। ऐसे ही आप एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, ठीक है। एक आपने क्या लिया, दूसरा एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो, आप इसको मान लीजिए, आप एक तो स्क्वायर ले लीजिए, जिसमें क्या होता है दोस्तों, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है। आप एक रेक्टेंगुलर ले लीजिए, ठीक है, जिसमें 2 साइड इक्वल और 2 साइड आपस सामने की इक्वल होती है, तो ये भी हमारा क्या है, नॉन सिमिलर। मान लीजिए इनको कैसे भी बढ़ाए घटाए, कभी भी ये सेम पोजीशन पर नहीं आ सकते, ठीक है ना। सिमिलर में क्या होता है, अगर इसको बड़े को हम छोटा कर दे तो दोनों सेम आ जाते हैं, सिमिलर फिगर। तो इस टाइप से ही हमारे क्वेश्चन नंबर 2 कवर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, स्टेट वेदर द फ्लोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। अब इससे तो आपको मालूम ही चल रहा है, देखिए डायग्राम से आप देख के बता सकते हो, कोई बात नहीं, आपको थोड़ा समझा देते हैं, क्योंकि ये बेसिक चीज़ ही आपको आगे जाके प्रॉब्लम सॉल्व करवाएगी अच्छे से। 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, थ्री सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 पॉइंट इनका आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। ये इसने PR माना हुआ है, PRQS, इसमें मान लीजिए ABCD। सो गाइस इसमें क्या होता है, इसमें ये देखिए, अब आप समझोगे, इसमें 3 सेंटीमीटर दिया है, इसमें 1.5 सेंटीमीटर दिया है, बट आपको क्या शेप, इक्वल शेप दिख रही है इनकी। अब कभी भी इसको मर्ज करते हो या कुछ भी करते हो,
या इसको आप कंप्रेस करो या प्रेस करो तो क्या होगा, ये कभी भी इस शेप में नहीं आ सकता, नहीं आएगा ना। मान लीजिए आप स्क्वायर को कितना ही बड़ा कर रहे हो, तो कितना बड़ा करते जाइए स्क्वायर को, ये जो हमारा साइड स्क्वायर है इसको क्या ऐसे कितना ही बड़ा करो, ये कभी भी इस शेप में नहीं आएगा। शेप डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, 9। तो आंसर इसका हो जाएगा 9। तो दोस्तों आज हमने अपनी 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 6.2, उसको हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हमारे टोटल 10 क्वेश्चन है। इससे पहले आपको एक थ्योरम जो है वो प्रूव करनी होगी, क्योंकि हमारे जो ये क्वेश्चन सब है प्रूव के आते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रूव करने में जो हमको इसको अच्छे से समझेंगे ताकि हमारे क्वेश्चन सॉल्व, इजी एक्सरसाइज है दोस्तों, आपको ये बिल्कुल घबराना नहीं है इससे। 6.2 जल्दी से अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और हर एक क्वेश्चन आपका सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।